हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर और उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमें हर एक जो नंबर है उसको उसके प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना है। तो दोस्तों बात करते हैं प्राइम नंबर्स के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन? अगर मैं लिखूं यहाँ पर 140, यहाँ अगर मैंने 2 से डिवाइड किया क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास, 0, राइट। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एलसीएम 7 0। अगेन लास्ट डिजिट मेरे पास 0 है, किससे जाएगा, 2 से। यहाँ पर आया मेरे पास 35। अगेन यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो 5 है, मतलब ये कैसे डिवाइड होगा, 5 से। कितनी बार होगा, 7 टाइम्स। 5 7 जा 35, फिर 7 खुद प्राइम नंबर है 1, राइट। तो हम इसको 140 को एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, राइट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 156, हमें 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। यहां मैं बात करता हूं 156। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, लास्ट की डिजिट क्या है मेरी, यहां पर इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। जब इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर 2 की डबल इतनी बार बोलो 15 या उससे कम आए, कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। यहां पर ये 1 और 6 16 का 8 टाइम्स, राइट। अगेन लास्ट डिजिट इज इवन, 2 से गया है, कितनी बार गया, 2 3 जा 6, 1 and 8 9, 39। 3 प्लस 9 कितना होता है, 12, और 12 जो आता है 3 की डबल में आता है तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 19। 13 एक प्राइम नंबर है और 13 में केवल 13 का ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 156 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और अच्छी फॉर्म में लिखूं 2 इंटू का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, राइट। आइए जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3825। इसको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में बताना है दोस्तों। सिंपल सी बात है, 3825। अब लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, 5। अब 5 है तो ये या तो 3 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, या राइट। तो हम सबको ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, राइट। और 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 8 में गया 2 टाइम्स, 2 2 22, 3 7 जा 21 एंड 1 एंड 5 5, राइट। अगेन इन सबको भी ऐड करके देखते हैं हम। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गया 4, 7 में नहीं जाता, 2 टाइम्स जाएगा 1 एंड 5 25 15, राइट। अब देखिए 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। क्यों, क्योंकि इस लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40 एंड 2 एंड 5 5 5 जा, राइट। अगेन लास्ट डिजिट इज 5, 5 से डिवाइड करते हैं 17, और यहाँ पर 17 प्राइम नंबर है और 17 से ये चला जाएगा, राइट। तो अब ध्यान से इसको अगर मुझे लिखना होगा 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, राइट। अब जानते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं 5005। इसको मुझे लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। ध्यान से देखिए 5005 मैंने यहां लिखा। यहां पर लास्ट डिजिट क्या है, 5। हमने इन सबको ऐड करके देखा, टोटल 10 आया। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये किससे डिवाइड होगा, ओनली 5 से। किससे डिवाइड होगा, ओनली 5 से। 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 0 में नहीं जाता 0, 0 में नहीं जाता 0 एंड 1। नाउ अब 1001, 1 प्लस 1 3, और लास्ट डिजिट 1 भी नहीं है, तो अब अगला हम किससे ट्राई करेंगे, 7 से। हम इसको 7 से ट्राई करके देखते हैं। 1001 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 एंड 3 0 30, 7 4 जा और 2 1 3, यस 7 से ही चला जाएगा। 7 से गया ये 1, और बचे कितने, 3 एंड 0, 30 में कितनी बार गया, 4 टाइम्स। अगेन 28, 30 में से 28 गया 2 1, 3 टाइम्स चला जाएगा, राइट। अब यहां पर मेरे पास क्या बच गया, 143। 143 को मैं अगेन 7 से ट्राई करता हूं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है हमारे पास, 11। 11 से ट्राई करके देखते हैं। 143 डिवाइड बाय 11, यस 1 1 जा और 3 3, यस 11 से चला जाएगा। 11
कि टेबल कितनी बार बोलूं मैं, 1 टाइम्स 3 and 3 13 टाइम्स, 13 खुद भी एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सारे के सारे क्या नंबर्स है, प्राइम नंबर्स। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये सोल्व करना है 7429, राइट। अब 7429 सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है, इवन नहीं है, ओड है, तो ये 3 से जा सकता है ना, 5 भी नहीं है तो 3 से एक बार ट्राई करते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। एक बार 7 से ट्राई करते हैं, 7 × 1 = 7, 7429 को एक बार 7 से ट्राई करते हैं, 7 × 1 = 7, 0 42 में 6 टाइम्स 9 में नहीं जाएगा, राइट। 11 से ट्राई करते हैं, 11 से 7429 डिवाइड बाय 11, 11 6 जा 66, 82, 82 में कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, बचे कितने 5 9, ये भी नहीं जाएगा। 13 से ट्राई करते हैं, 7429 डिवाइड बाय 13, 13 5 जा 65, बचे कितने 92, 7 टाइम 91 एंड 1 एंड 9, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अगला आता है 17, अगला प्राइम नंबर है 17, 7429 को हम ट्राई करते हैं 17 से, 17 4 जा 68, राइट। बचे कितने 62, तो 17 3 जा 60 51, 119 चला जाएगा, 17 7 जा 119, तो ये चला जाएगा 437 टाइम्स। किससे जाएगा ये, 17 से 437 टाइम्स। दोस्तों अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको जो जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करके एक एक बार देखना पड़ेगा। जैसे 17 से गया, अब 17 से ही ट्राई करते हैं इसको, 17 2 जा 34, 107 17 टेबल में नहीं आता। 19 से ट्राई करते हैं, 437 डिवाइड बाय 19, 19 2 जा 38 बटे 57, ये चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 19 20 और 3 टाइम्स 23, 23 खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से चला जाएगा 1 टाइम्स। तो इसका जो आंसर होगा 7429 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें उसका HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है, और उनका प्रोडक्ट हमें चेक करना है कि इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 26 और 91, हमें दो करने हैं। सबसे पहले हम 26 का करते हैं, HCF निकालना है, मुझे LCM निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 26 किसकी टेबल में आता है दोस्तों, 2 की टेबल में, क्योंकि डिवाइड ये लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, 2 से गया है 13 टाइम्स और 13 1, तो 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। अगर मैं इसकी 91 की बात करूं, 91 का निकालता हूं मैं, 91 राइट, 91 7 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 + 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 की टेबल में 13 टाइम बोलूंगा, 13 1, तो 91 जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 7 इंटू 13। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, 13 आ रहा है, राइट। तो इसका जो HCF हो गया वो क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 13। अब इसका LCM निकालते हैं दोस्तों। LCM अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा, यहां मैंने लिखा 26 एंड 91, 2 से गया है ये 13 टाइम्स और ये गया 91, 2 से नहीं जाता, 7 से जाएगा 13, 13 एंड ये किससे चला जाएगा 13 से 1, राइट, सिंपल है। तो इसका जो LCM आएगा, LCM आ जाएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13 कितना हो गया, 14 14 जा 196, उसमें से माइनस कर देते हैं 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, 13 4 जा 52 का 2, 5, 13 1 जा 13 प्लस 5 182, राइट। तो 182 मेरे पास आ गया। अब हमें ये चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि जो ये दोनों नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट, और LCM और HCF का प्रोडक्ट, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, राइट। तो अब देखेंगे ध्यान से, मेरे पास HCF क्या है 13, क्या आया, LCM क्या है मेरा 182, और ये HCF मेरे पास क्या आया 13,
और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा मेरे पास 26 इंटू 91, और दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आप करके देखिए इसको सिंपल, 182 इंटू 13, 13 2 जा 26, हासिल लगे 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106 का यहाँ 10, 13 1 जा 13 प्लस 10 2 3 6 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 को, क्योंकि उसका आधा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, 2366 इज इक्वल टू 2366, हेंस प्रूव्ड, राइट। इस टाइप से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92, इसका हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका HCF, राइट। तो HCF हमें अलग अलग फाइंड करना होता है। 510 लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 0, जो कि इवन नंबर है, 2 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 2 से, 2 टाइम्स 1 and 1 11 5, और यहां पर आ जाएगा 5, राइट। अब मेरे पास बचा 255, 255 किससे जाएगा, यहाँ पर 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो ये चला जाएगा 3 से। 3 की टेबल बोली मैंने 25 से कम आने चाहिए, 8 टाइम्स 24, 1 and 5 15, 3 की टेबल इतनी बार बोलो कि 15 आए, कितनी बार बोलेंगे 5 टाइम्स, राइट। अगेन 8 + 5 13, मतलब 3 का डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर ही जाएगा 5 से, यह आ जाएगा 17, और यहां पर आ जाएगा 17 1। तो HCF जो है 510, 510 का जो आएगा वो आएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मैं बात करता हूं 92 की। 92 मेरे पास जाएगा 2 से, यहां आया मेरे पास 46, राइट, क्योंकि 4 और 12 में 6 टाइम्स, 2 से गया, अगेन यहां आ जाएगा मेरे पास 2 and 3, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही आ जाएगा 1 टाइम्स। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 92 का अगर मैं निकालना चाहूं, 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन, वो क्या आ रहा है, ओनली 2। क्या आ रहा है इन दोनों में, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 2। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा मेरे पास दोस्तों, HCF इज इक्वल टू ओनली 2। अब मैं निकालता हूं इसका LCM, क्या निकालूंगा यहाँ पर, LCM में निकालूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं, 510, 92, अगेन 2 से गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 255, और यहाँ आ जाएगा 46, अगेन 2 से गया 255 एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा 23, अगेन 3 से गया, यहाँ आ जाएगा 85, वही सेम लिखना है हमें जो हमने पहले किया है 23, अगेन 5 से गया 17, और यहाँ आ जाएगा 23, अगेन यहाँ आ जाएगा 17, और यहाँ आ जाएगा 1,23, यहाँ आ जाएगा 23, और यहाँ आ जाएगा 1। कुछ नहीं किया हमने, सेम वैसे का वैसे ही वहां जो हमने किया है HCF में सिंगल प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, वैसे ही इसको किया है, राइट। अब इसका जो LCM आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM अगर मैं निकालूं तो यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17, आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कर लीजिए 60 इंटू 17 0, 17 6 जा 102, और उसी को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो यहाँ आ जाएगा 0, 23 2 जा 46 का 6 हाथ से लगे 4, 0 में अगेन 4 एंड 2 3 4 6 0, क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब हमें चेक करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां पर आ जाएगा 510 इंटू 92, यह हमें चेक करना है। LCM मेरा है 23460 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 510 इंटू 92। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 हासिल लगा 1, यहाँ आ जाएगा 9, 2 3 जा 6, और ये 46920। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं 92 इंटू 510, 92 1 जा 92, 0 का 0, 92 1 जा 92, 92 5 जा 90 5 45, 46920, ओके, तो ये आ जाएगा 46920, राइट। तो ये दोनों यहाँ पर आ गए। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड, ओके।
दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 336 एंड 54, इसका अगेन हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इसका एचसीएफ, क्या फाइंड करूंगा इसका एचसीएफ, जो कि होगा 336। अगेन इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा, 2 3 के टेबल में कितनी बार आएगा 1 टाइम्स 1 एंड 3 13, 13 में 2 कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, 1 6 18 कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स। अगेन 2 से कितना हो गया 8 और यहाँ आ जाएगा 4, अगेन 2 से यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, अगेन 2 से 21, अगेन 21 2 + 1 3, तो 3 के टेबल में आ जाएगा ये 7 और यहाँ आ जाएगा 7, राइट 1। तो इसका जो एचसीएफ जब हम निकालेंगे टाइम फैक्टराइजेशन, अगर मैं 336 का लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अगर मैं 54 का एचसीएफ या प्राइम फैक्टराइजेशन करूं यहाँ पर, तो 54 का यहाँ लिखा मैंने 2, 5 में नहीं जाता, 2 टाइम्स जाएगा 1 और 4 17, अगेन यहाँ पर 3 चला जाएगा, 3 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 27 9 टाइम्स 3 3 एंड ये 1, तो इसका आ जाएगा 54 का मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3। अब देखिए एक तो ये 2 कॉमन आ गया इसमें और एक कॉमन आ रहा है ये 3, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम की, इसकी बात करते हैं अब हम एलसीएम की। एलसीएम अगर मैं निकालूं इसका तो कैसे निकालूंगा, दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा मुझे 336, क्योंकि मैंने पीछे कैलकुलेशन की है तो मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ये जाएगा 2 से, यहाँ पर आएगा 168, यहाँ आ जाएगा 27, अगेन 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 84, यहाँ आ जाएगा 27, अगेन 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 42, अगेन आ जाएगा यहाँ पे 27, यहाँ आ जाएगा 2 से 21 और यहाँ आ जाएगा 27, 3 से जाएगा 7 और 9, अगेन 3 से जाएगा 7 और 3, अगेन 3 से जाएगा 7 और 1, 7 से जाएगा 1, 1, राइट। तो इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ लिख देता हूं मैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा दोनों का, एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 4 बार 2 इंटू 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 3 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा 7, राइट। तो अगर एलसीएम की बात करूं मैं यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 48 3 × 48 × 3 कितना हो गया दोस्तों 50 दिया 150, तो ये आ जाएगा 144, राइट है ना। और अगेन ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 = 12, 1 13 का 3 यहाँ से लगा 1 3 1 जा और ये 432, 432 × 7, 7 2 = 14, 1 7 3 = 21 + 1 22, 7 4 = 28 + 2 3024। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास 3024। अब हमें वही चेक करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो यहाँ हम क्या करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो भी नंबर्स हैं आप करेंगे 336 इंटू 54, यहाँ 3024 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 336 इंटू 54। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3024 इंटू 6, 6 4 जा 6 2 जा 12 + 2 14, 14 का 1 6 3 जा 18। तो ये दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो 18144। आप दोस्तों कर लीजिए 18144 दोनों का आंसर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हेंस प्रूव्ड, राइट। तो दोस्तों हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम तीनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 12 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम्स 3 1, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, राइट। 15 की अगर मैं बात करूं 15 3 से जाएगा 3 और यहाँ 5, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 15 को 3 × 5, राइट। 21 को हम लिख सकते हैं 3 से जाएगा 7 1, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 21 को 3 × 7। अब अगर मैं कॉमन की बात करूं तो कॉमन इसमें जो आ रहा है एचसीएफ वो ओनली 3 आ रहा है। क्या आ रहा है 3, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 और एलसीएम जो आ जाएगा
मतलब हमें इसके सारे फैक्टर लेने। तो यहाँ पर देखिए दो बार आ रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो एक बार 3 लिख देंगे और इंटू 5 इंटू 7, राइट। तो ये हम इसका एलसीएम और एचसीएफ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 42। तो एलसीएम जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 420, राइट। एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 420। हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 17, 23 और 29। दोस्तों तीनों ही प्राइम नंबर हैं तो तीनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 17 को हम सिंपल लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि ओनली 1 ही इन तीनों में कॉमन आ रहा है, राइट। और एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11339। आप इसको करके देख लीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8, 9 एंड 25। इसका निकालना है हमें। तो 8 को अगर मैं लिखूं सिंपल 2, 4 और ये 2, राइट। ऐसे लिख सकता हूं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, राइट। यहाँ 1 और 25 ये भी स्क्वायर है किसका 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, राइट। तो यहाँ पर 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अब इसमें ओके, तो जो एचसीएफ आएगा यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ जो आया मेरे पास वो क्या आया 1। और एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 जा लाइक इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आराम से, 8 9 जा 72 एंड 72 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 1800। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 306, 675, 657 का जो एचसीएफ है वो गिवन है 9 और हमें एलसीएम निकालना है इस नंबर का। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है दोस्तों, आपको पता ही है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, राइट। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एलसीएम होगा 9, एचसीएफ होगा 9, एलसीएम मुझे निकालना है, उसको मैं कुछ भी मान लेता हूं x इंटू एचसीएफ की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 9 और यहाँ रखा मैंने उसको 306 इंटू 657, राइट। तो जो मेरा एलसीएम आएगा या x आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। 9 के 3 की टेबल में 6 और 5 ये कट जाएगा, 3 से कट किया 3 टाइम्स, ये यहाँ आया 2, यहाँ 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 27 या 9 अगेन, ये 3 से अगेन कट जाएगा, यहाँ पर वापस 7 और 3 73। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 306 इंटू 73, फटाफट करेंगे। 3 6 जा 18, 1 3 या 9, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21। तो आंसर आ जाएगा पास 8 3 3 1 2 2 22 338। क्या आ जाएगा मेरे पास 22 338। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ एंड हो सकती है फॉर n नेचुरल नंबर। अब जैसे n की वैल्यू में 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, तो उसकी जो वैल्यू है मेरे पास क्या आनी चाहिए, 0 से एंड होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर 0 से एंड होना चाहता है वो, तो यहाँ पर या तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या आनी चाहिए, 2 इंटू 5 कोई इवन नंबर आना चाहिए, राइट, या उसकी 0 आनी चाहिए। लेकिन जब हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3, राइट। तो 6 यहां पर हो जाएगा, यहां पर 2 इंटू 3 की 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, राइट। अब जब 2 की पावर मान लीजिए n रखते हैं और 3 की पावर हम पर्सनली n रखते हैं, तो हमारी जो डिजिट है वो 0 से एंड नहीं होगी। 0 से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 की जगह पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तभी ये 0 से एंड होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा नो, इट कैन नॉट बी हैपेंड कि 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ एंड हो। तो आपको सिंपल ऐसे शो करना 6 2 into 3, 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 into 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है और इसकी पावर जो है n नहीं हो सकती, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे नो। तो
अगला जो क्वेश्चन है हमसे बोल रहा है कि हमें 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 into 5 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 इनको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक या से अधिक फैक्टर होने चाहिए, है ना, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर उसके होने चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 4, तो 4 का फैक्टर क्या हो गया? 2 into 2, तो ये क्या करेगा? एक तरह से कंपोजिट नंबर है। अब हमें इसको चेक करना है, तो हम इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? सिंपल, आप देखिए पहले मैं इधर ये वाला सोल्व कर रहा हूं। 7 into 11 into 13 plus 13, क्या इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं? अच्छा, 13 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आ जाएगा 7 into 11 plus 1। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग 7 into 11 क्या हो जाएगा मेरे पास? 77 plus 1, राइट। यहां आ जाएगा मेरे पास टोटल क्या आएगा? 78, क्या आ गया? इंटू 13, 13 इंटू 78, राइट। अब इस 78 को भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूं यहाँ पर दोस्तों। 78 का मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूं आपके सामने। 78 यहाँ 2 से गया 3 और यहाँ बचेगा 18 का 9, 3 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 13, राइट। तो ये 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। तो ये एक तरह से क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर है जिसके पूरे के पूरे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है एक तरह से क्या बोलेंगे? एक कंपोजिट नंबर है, राइट। ओके, अगला वाला ध्यान रखते हैं। अगला वाला जो है हमारे पास वो बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से मैं 5 कॉमन ले लूं, यहाँ बचेगा मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। 7 6 जा 42, 42 4 जा 40, 4 जा 160, 168, 168 3 जा 168 इंटू 6 कर देता हूं मैं डायरेक्ट। 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 30, 0 4 6 1 जा 6, 1008। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 1008 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1009, राइट। 009 मेरे पास आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका एक पूरा फैक्टर हो गया, राइट। हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्या है ये? एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। बस इतना करके आप छोड़ देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऐसा बोला गया है कि हमारे पास 2 पर्सन है, राइट, जो कि सेम जगह से स्टार्ट करते हैं। एक का नाम है मोनिका और एक का नाम है रवि। अब मोनिका इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट। और रोहित इसको कंप्लीट करने में पूरा टाइम लेता है 12 मिनट। कितना लेता है? 12 मिनट। तो ये दोनों वापस कब मिलेंगे? दोनों वापस कब मिलेंगे? तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो हम यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ पर 2 से गया 9 और यहाँ आ गया 6, 2 से गया यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 3, 3 से गया 3 और 1, 3 से गया 1। तो एलसीएम आ गया मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। तो एग्जैक्ट 36 मिनट बाद ये दोनों वापस सेम पॉइंट पर हमें मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे ही अगर समझ में आई है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं 1.2 के साथ। थैंक यू सो मच।